किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और ईश्वर भक्त व्यक्ति था, जो प्रतिदिन पूजा पाठ और वेद शास्त्रों का अध्ययन करता था। उसका नाम था सिद्धेश्वर। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, हे पति, हमारे पास बहुत कम धन है और हमारे बच्चे भी कष्टों में हैं। कृपया भगवान से प्रार्थना करो ताकि हमारे जीवन में सुख शांति आए। यह सुनकर सिद्धेश्वर ने सोचा कि उसे भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा उसे मिले। सिद्धेश्वर ने पूरे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया। उसने विशेष रूप से अखंड विष्णु की पूजा की, जिससे उसे विश्वास था कि भगवान का अखंड रूप उसे अनंत आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह ध्यान, तपस्या और भजन में लीन हो गया। इसी समय एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, सिद्धेश्वर, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं तुमसे एक वरदान देना चाहता हूं। सिद्धेश्वर ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मैं आपके दर पर सिर झुकाकर केवल एक बात चाहता हूं। कृपया मुझे जीवन भर आपकी अखंड भक्ति का आशीर्वाद दे ताकि मैं हमेशा आपके नाम का जाप करता रहूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है सिद्धेश्वर, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हारे जीवन में अखंड रूप से बना रहूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि यदि तुम्हारे दिल में शंका उत्पन्न होगी तो वह तुम्हारी भक्ति को कमजोर कर देगी। भगवान ने सिद्धेश्वर को यह वरदान दिया कि वह हर समय अपने दिल और मन में भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहेगा और भगवान हमेशा उसके साथ रहेंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने सिद्धेश्वर को अपनी अखंड भक्ति की शक्ति दी। सिद्धेश्वर की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह न केवल स्वयं बल्कि अपने परिवार और पूरे गांव के लोगों को भी भगवान के मार्ग पर ले आया। उसके द्वारा शुरू की गई पूजा और ध्यान ने गांव में शांति और समृद्धि का वातावरण बना दिया। लोग उससे प्रेरित होकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य से एक राजा ने हमला कर दिया और गांव को लूटने के बाद उसे जलाने की धमकी दी। सिद्धेश्वर ने अपने जीवन के सभी बल को एकत्रित करते हुए भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान के सामने अपनी समस्त समस्याओं को रखा। जैसे ही सिद्धेश्वर ने भगवान विष्णु का नाम लिया, एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में एक प्रकाश की रेखा दिखाई दी और भगवान विष्णु का रूप प्रकट हुआ। भगवान ने राजा से कहा, यह गांव मेरी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। राजा भयभीत हो गया और उसने गांव को छोड़ दिया। गांव में शांति लौट आई और सिद्धेश्वर की भक्ति और भगवान विष्णु के नाम का जाप और भी शक्तिशाली हो गया। सिद्धेश्वर अब जीवन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहा। उसके जीवन का उद्देश्य बस एक ही था, भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने कभी भी अपने दिल में कोई शंका नहीं आने दी और भगवान की कृपा से वह न केवल स्वयं बल्कि पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन गया। इस तरह भगवान विष्णु की अखंड भक्ति के महत्व को समझाते हुए यह कथा समाप्त होती है। यह संदेश देती है कि सच्चे भक्त के लिए भगवान की भक्ति कभी भी अधूरे नहीं होती। भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, बशर्ते भक्त उनके प्रति निष्ठावान और सच्चे दिल से भक्ति करे। कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में भगवान की अखंड भक्ति करते हैं